सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल आखिर भैया ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और साथ ही साथ क्या छोटे से गांव से ई कॉमर्स स्टार्ट हो सकता है या नहीं। चलिए आपको बताते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ई कॉमर्स का बेसिक नॉलेज ए टू जेड में आपको बता दूंगा। चलिए बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टार्टिंग ई कॉमर्स बिजनेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अगला वीडियो मेरा आएगा वो छठ के दिन आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो आज छठ का त्योहार है और मैं एक बिहार का लड़का हूँ, हमसे ज्यादा छठ के बारे में कौन जान सकता है। आज शाम होगा तो मैं आपको अपने कोचस शहर का पूरा छठ आपको घुमाऊंगा और दिखाऊंगा कि बिहार में कितने अच्छी तरह से छठ मनाया जाता है। वो सब तो बात की बात है, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है आखिर भैया ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट से हम अपना ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बहुत यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। कोई 1,000 में आपको ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकता है, कोई आपको 5,000 में ई कॉमर्स स्टार्ट करवा देगा, कोई 10,000 में स्टार्ट कर देगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कम से कम जो होता है वो 30,000 आपको बैंक अकाउंट पे रखना होगा, तभी आपका ई कॉमर्स स्टार्ट हो सकता है। जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट लगेगा ई कॉमर्स में वो आपको लगेगा जीएसटी बनवाने में। आप बिना जीएसटी का भी ई कॉमर्स चालू कर सकते हो, लेकिन आपको अपने स्टेट से ऑर्डर आएंगे, दूसरे स्टेट से ऑर्डर नहीं आएंगे। आप जब जीएसटी बनवाइएगा तो आप पूरे ऑल इंडिया से ऑर्डर आएंगे। आपको जीएसटी बनवाने से कम 2200 या 2500 में आपका जीएसटी बन जाएगा। जो दूसरा इन्वेस्टमेंट लगेगा ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए वो लगेगा आपको करेंट अकाउंट बनवाने में। आप सेविंग अकाउंट से भी काम चला सकते हो, लेकिन आगे चलकर आपको दिक्कत होने लगेगी। मेरी सलाह रहेगा कि आप अपना करेंट अकाउंट खुलवा लें। जब आप करेंट अकाउंट खुलवाने जाइएगा तब कोई 5,000 में मिनिमम करेंट अकाउंट खोल देता है, कोई 10,000 मिनिमम करेंट अकाउंट खोल देता है। मिनिमम का मतलब होता है आपको करेंट अकाउंट में मिनिमम 5,000 हमेशा रखना होगा। जब आप 10,000 का खुलवाइएगा तो मिनिमम आपको उसमें 10,000 रुपया रखना होगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट चाहिए ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए वो आपको लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोन नंबर। जब आप 18 ईयर का हो जाइएगा तब आपका पैन कार्ड बन जाएगा। आधार कार्ड तो मान लीजिए वो बचपन में ही बन जाता है और फोन नंबर तो आमतौर पर किसी के पास ही रहता है। चौथा और लास्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए वो चाहिए आपका प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तभी आप ई कॉमर्स में टिक पाइएगा, नहीं तो आप नहीं टिक पाइएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट रिसर्च कितने अच्छे से करते हैं। जब आप मार्केट रिसर्च अच्छे से कीजिएगा तभी आप ई कॉमर्स में टिक पाइएगा, नहीं तो आप ई कॉमर्स में नहीं टिक पाइएगा। जैसा कि आप लोग देख लिए ई कॉमर्स में स्टार्ट करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो सबसे पहला था वो था जीएसटी। आपको मान लीजिए 2500 में जीएसटी बन जाएगा। जो दूसरा था वो था करेंट अकाउंट। मान लीजिए करेंट अकाउंट में आपको मिनिमम 8 से 10,000 रखना ही होगा और जो 1-2 हजार ले लेगा वो आपको बना ही ले लेगा। और जो तीसरा है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोन नंबर। ये तो आमतौर पर सबके पास होता ही है। और जो चौथा और लास्ट जो है वो आपका प्रोडक्ट। ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में प्रोडक्ट मंगाइएगा। मेरी सलाह रहेगा कि आप शुरू में 8 से 10,000 का प्रोडक्ट मंगाइए। जब 8 से 10,000 का प्रोडक्ट मंगाइएगा तो उसमें सब प्रोडक्ट आपको नहीं सेल होगा, उसमें एक ही प्रोडक्ट ई कॉमर्स में चलता है। जब आपको ई कॉमर्स एक दो प्रोडक्ट बेचाएगा तो वो 8-15 दिन बाद पेमेंट आएगा। जब 15 दिन बाद पेमेंट आएगा तो जो बाकी का पैसा रहेगा वो फिर से आप प्रोडक्ट मंगा लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ई कॉमर्स कौन सा बेस्ट कैटेगरी रहेगा आपके लिए सेल करने के लिए। जब आप उस कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कीजिएगा तो आपको रिटर्न परसेंटेज भी कम रहेगा, क्योंकि जो बहुत सारे जो सेलर होते हैं वो गलत कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं और उनका रिटर्न परसेंटेज बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों का लॉस हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा बेस्ट कैटेगरी आपके लिए रहेगा। चलिए बताते हैं। अगर आप ई कॉमर्स करने का सोच रहे हो तो आपके लिए होम एंड किचन वाला कैटेगरी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये वाला जो कैटेगरी होता है उसका रिटर्न परसेंटेज भी कम रहता है और प्रॉफिट भी ज्यादा रहता है। ये कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी चालू हो जाता है। जैसा कि मैं भी होम एंड किचन वाला कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ और मेरे डेली के बेसिस पे 8 से 10 ऑर्डर आ जाते हैं और जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम था और जो मेरा रिटर्न परसेंटेज भी वो भी 10 से 15 के नीचे है। तीसरा और लास्ट जो सबसे ज्यादा पूछे जाने सवाल होते हैं वो होते हैं क्या छोटे से गांव से ई कॉमर्स स्टार्ट हो सकता है। चलिए बताते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं भी एक बिहार के छोटे से शहर कोचस से ई कॉमर्स कर रहा हूं। अगर आप भी छोटे से गांव से हो और आप ई कॉमर्स करना चाहते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। जो एक प्रॉब्लम है वो आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप छोटे से गांव से ई कॉमर्स कर रहे हो तो वो आपका है कोरियर वाले भैया।
अगर आपके डेली की बेसिस पे 1-2 ऑर्डर आएंगे तो वो आपके ऑर्डर नहीं ले जाते हैं। इसके लिए आप मोबाइल पे लोकेशन सर्च मार सकते हो, आपको वहीं पे जाके अपना ऑर्डर को देना होगा। यही आपके डेली के बेसिस पे 4-5 ऑर्डर आने लगेंगे तो आपके ऑर्डर कोरियर भैया आएंगे और ले जाएंगे। जैसा कि इस वीडियो को शुरू में ही मैं बता दिया था, आज छठ है और बिहार में कितनी अच्छी तरह से छठ मनाया जाता है ये हमसे अच्छा तो कोई नहीं जान सकता। लेकिन मैं आपको आज दिखाऊंगा कि बिहार में कितनी अच्छी तरह से छठ मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अपने कोचस शहर का, आपको छठ घुमाते हैं। जय हनुमान वीर बलवान, राम के भक्त जगत के प्राण, पवन पुत्र शक्ति के धारी, संकट मोचन दुख निवारी, केसरी नंदन अति सुजान, सीता माँ के रक्षक महान। जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। रक्षा किया, रावण के सपने मिटा दिया, गदा उठाया दुख हर लिया, राम के नाम का दिया जला, केसरी नंदन अति सुजान, सीता माँ के रक्षक महान। जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। पवन के संग तू उड़ता जाए, दुनिया के दुख सब मिटाए, बजरंग बली सब पे कृपा करे, तेरे चरण में सब सर झुके, केसरी नंदन अति सुजान, सीता माँ के रक्षक महान। जय जय हनुमान,